नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं गौरव पाराशर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं सीबी एजुकेशन हब पर। जी हां विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी को पता है, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में भैया नई भर्ती आई है 2025 की। सीपीडब्ल्यूडी विभाग नई भर्ती 2025, और हम बिल्कुल जानेंगे क्या क्या सिलेबस रहने वाला है इस वीडियो में। आपके लिए किस तरह से रिजर्वेशन रखा गया है विद्यार्थियों, किस तरह से आपका कब से नोटिफिकेशन आएगा, कब आपके फॉर्म शुरू हो रहे हैं, किस तरह से आपको तैयारी करनी है, सब कुछ एक ही वीडियो में जानेंगे विद्यार्थियों। बिल्कुल आपको यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भैया सबसे पहले आपको लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। यदि आप चाहते हैं ऑफिशियल न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंचे तो भैया हमारे साथ बिल्कुल जुड़ जाइएगा। जी हां, मैं बात करने वाला हूं आवेदन कब से शुरू है। आपकी पोस्ट आई है भैया 8500 प्लस पोस्ट है। एज रखी गई है 1845 भैया याद रखना। 18 टू 45 ईयर तक आपकी एज रखी गई है। और वेतन कितना होगा इसकी भी चर्चा करेंगे। चलिए सबसे पहले तो मैं विद्यार्थियों आपको बता देता हूं, जो नए विद्यार्थी हैं, कि ये जो भर्ती आई है भैया याद रखना सीपीडब्ल्यूडी रिक्वायरमेंट 2025 की मैं बात कर लेता हूं। भैया याद रखना आपकी एक्टिविटी यानी ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट कब से हो रहे हैं, 6 मई 2025 से हो रहे हैं याद रखना विद्यार्थियों। और आपसे पूछा जाएगा लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन की अंतिम दिनांक लास्ट डेट कब है, तब आपको याद रखना है 3rd वीक ऑफ मई 2025, या आप अनुमान से विद्यार्थियों 30 मई मान सकते हैं, लेकिन अंतिम दिनांक अभी बढ़ेगी, बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। इसका मतलब आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे मैं बात कर लेता हूं हमारी पोस्ट किस किस में आएंगी। देखो दो तरह की इसमें पोस्ट रखी गई है, एक तो है अकाउंट्स एंड सुपरवाइजर याद रखना विद्यार्थियों, और दूसरी पोस्ट का नाम है क्लर्क स्टाफ की इसमें पोस्ट रखी गई है। जिस विद्यार्थी ने ग्रेजुएशन कर रखा है केवल वही अकाउंट्स और सुपरवाइजर के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकता है। और विद्यार्थियों क्लर्क स्टाफ के लिए आपकी 12th पास होना जरूरी है, 12th पास केवल क्लर्क बन सकते हैं। चलिए ठीक है, अकाउंट्स में सुपरवाइजर के लिए पोस्ट आई है 4001, कितनी आई है 4001 पोस्ट है, और 4500 पोस्ट विद्यार्थियों आपकी क्लर्क स्टाफ की रखी गई है। चलिए एज लिमिट की बात कर लेते हैं, कितनी एज रखी गई है। मिनिमम रखी गई है 18 साल, और आपकी मैक्सिमम एज रखी गई है 45 साल। इसका मतलब यदि आप अकाउंटेंट और सुपरवाइजर बनना चाहते हैं या क्लर्क स्टाफ बनना चाहते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, आपकी एज 18 साल से लेकर के 45 साल के बीच में होनी चाहिए। लेकिन गुरुजी मैं तो ईडब्ल्यूएस हूं, मैं तो महिला हूं, मैं तो दिव्यांग हूं, मैं तो एससी एसटी से हूं, ईडब्ल्यू से हूं, या फिर मैं भूतपूर्व सैनिक हूं, महिला हूं, क्या मुझे छूट मिलेगी? जी हां, एज लिमिट में आपको छूट मिल जाएगी, बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। एक एक सवाल आपका और जवाब मेरा होने वाला है, बिल्कुल निश्चिंत रहे। एक बार जान लेते हैं क्या एकेडमिक मार्क्स आपके, अब देखो पेपर आपका कितने नंबर का होगा, 70 नंबर का आपका पेपर होगा। कैसे कैसे होगा जरा देख लीजिए भाई, एक बार मैं देख लेता हूं। मेन चीज देखिए, यदि आपके 10th में और 12th में कितनी आपकी परसेंटेज है, उस परसेंटेज बेस के हिसाब से आपको यहां 20 मार्क्स में से नंबर मिलने वाले हैं। जिसकी ज्यादा परसेंट उतने ही यहां पर नंबर, जिसके कम विद्यार्थी उसके कम नंबर मिल जाएंगे। चलो ठीक है, लेकिन आप यदि कैंडिडेट हैं एससी के, एसटी के, ओबीसी से विद्यार्थी याद रखना, तब आपको यहां रिजर्वेशन में भैया 5 नंबर मिल जाएंगे याद रखना। यहां पर 5 मार्क्स आपको दिए जाएंगे यदि कैटेगरी आपकी एससी एसटी ओबीसी है। विद्यार्थियों याद रखना, या तो आप बीपीएल फैमिली से हो या बीपीएल फैमिली से नहीं हो आप, तब आपके पास ईडब्ल्यूएस होना चाहिए। बीपीएल या ईडब्ल्यूएस वालों को 5 मार्क्स यहां पर मिल जाएंगे याद रखना। और जो विद्यार्थी याद रखना, ये अब सबसे इंपॉर्टेंट है, रिटन टेस्ट होने वाला है, एफिशिएंसी टेस्ट होगा 70 नंबर का प्यारे विद्यार्थियों। अब आपके नंबर में, आपके दिमाग में कई तरह के प्रश्न आ रहे होंगे, क्या गुरुजी 20 नंबर किसको मिलेंगे? 10th और 12th की जितनी परसेंटेज है उसी अनुपात में यहां नंबर मिल जाएंगे। चलो ठीक है, एससी एसटी ओबीसी वालों को 5 नंबर मिल जाएंगे। यहां पर भैया आपके बीपीएल ईडब्ल्यूएस को 5 नंबर मिल जाएंगे, और 70 नंबर का आपका रिटन टेस्ट हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन गुरुजी हमें ये बता दो, हम तो दिव्यांग हैं, दिव्यांग हो आप चाहे महिला हो, विद्यार्थियों याद रखना, चाहे अदर कैटेगरी में आ रहे हो, आपके लिए सीट फिक्स है, रिजर्वेशन आपको वहां दिया जाएगा, यहां आपको मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, बिल्कुल निश्चिंत रहें। कई सारे विद्यार्थियों ने पिछली वीडियो पर लगातार कमेंट किए, अब कई सारे विद्यार्थियों ने अलग अलग कमेंट किए, लगभग सारे प्रश्न सारे कमेंट में एक साथ लेकर के आ गए हूं। एक एक प्रश्न की व्याख्या जरा सुनते जाइएगा। और भैया इस वीडियो को यदि अच्छी लगे, ऑफिशियल वीडियो लगे आपको, तो क्लब जी इसको शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये भी बताऊंगा इसका सिलेबस क्या क्या रहने वाला है, वीडियो को पूरा देखना अंत तक। मैं बात कर लेता हूं, क्या दिव्यांग के लिए आरक्षण रहेगा? बिल्कुल रहेगा भैया, याद रखना दिव्यांगों के लिए आरक्षण रखा जाएगा। इसमें सीट फिक्स रखी जाएंगी और कट ऑफ भी उनकी कम जाएगी। इस आधार पर आरक्षण सीधा नहीं मिलेगा, मार्क्स नहीं मिलेंगे, लेकिन आरक्षण का लाभ उनको पक्का मिलेगा। सिलेबस क्या रहेगा? बिल्कुल भैया याद रखना, सबसे लास्ट में बताऊंगा सिलेबस क्या रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए सबसे अंत तक वीडियो जरूर देख लेना।
सैलरी कितनी मिलेगी? सैलरी भैया शुरुआत में 22,500 रुपए आपको सैलरी मिलने वाली है। कितनी? 22,500 रुपए आपका यहां वेतन रहने वाला है, बिल्कुल निश्चिंत रहें। फॉर्म कब से शुरू है? बिल्कुल मैंने बता दिया है, 6 मई से फॉर्म शुरू है, पूरे मई तक फॉर्म चलेंगे। हो सकता है आपकी भैया आगे डेट बढ़ जाए, बिल्कुल निश्चिंत रहें। जॉब कहां मिलेगी? ये जॉब डिपेंड करेगी आपके कितने नंबर आ रहे हैं। बिल्कुल यदि आपके बढ़िया नंबर आ रहे हैं विद्यार्थियों, होम डिस्ट्रिक्ट पर मिल जाएगी। होम स्टेट की बात नहीं कर रहा, होम डिस्ट्रिक्ट में भी मिल सकती है, लेकिन अंक बहुत बढ़िया होने चाहिए, नहीं तो भैया आपके स्टेट में मिल जाएगी। ठीक है, बिल्कुल आपके ही राज्य में आपको यह वैकेंसी मिल जाएगी, नौकरी मिल जाएगी। क्या सभी राज्यों के विद्यार्थी फॉर्म भर सकते हैं? बिल्कुल, चाहे आप राजस्थान से हो, चाहे आप यूपी से हो, चाहे आप पंजाब से हो, चाहे आप हरियाणा से हो, चाहे आप बिहार से हो, चाहे गुजरात से हो, चाहे हिमाचल प्रदेश से हो, चाहे हरियाणा से हो, चाहे भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से हो, चाहे तमिलनाडु से हो, चाहे जम्मू कश्मीर से हो, कहीं से भी हो विद्यार्थियों, सब ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। बिल्कुल निश्चिंत रहें, मन में कोई संशय नहीं रखें। तो आपके जितने सवाल थे इनका जवाब, और कई सारे सवाल आए हैं विद्यार्थियों ने। देखिए, क्या दोनों पोस्ट हेतु फॉर्म भर सकते हैं? दो तरह की पोस्ट मैंने आपको बताई है। एक तो मैंने आपको बताई है सुपरवाइजर अकाउंटेंट की विद्यार्थियों, और एक मैंने आपको क्या बताई है, क्लर्क वाली। क्या दोनों पोस्ट के लिए फॉर्म भर सकते हैं? बिल्कुल भर सकते हैं, यदि याद रखना ग्रेजुएशन है। तुम्हारे पास ग्रेजुएशन है तो क्लर्क का भी भर सकते हैं, 12th प्लस पास वाला, और भैया याद रखना आप किसका भर सकते हैं, सुपरवाइजर वाला भी भर सकते हैं। बिल्कुल भर सकते हैं, हाँ जी। यदि दूसरे राज्य का विद्यार्थी है तो क्या आरक्षण का लाभ मिलेगा? बिल्कुल विद्यार्थियों, यहां आरक्षण का लाभ पक्का रखा गया है, क्योंकि सेंट्रल की वैकेंसी है, याद रखना, भारत सरकार की वैकेंसी है, किसी राज्य सरकार की वैकेंसी नहीं है। यदि राज्य सरकार की वैकेंसी होती तो अदर स्टेट वाले विद्यार्थियों के लिए आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिलता, लेकिन चूंकि भारत सरकार की है, केंद्र सरकार की है, तो लाभ पक्का मिलेगा, निश्चिंत रहिए। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, क्या जनरल वाले और लड़कियां फॉर्म भर सकती हैं? बिल्कुल जनरल वाले फॉर्म भर सकते हैं विद्यार्थियों, याद रखना। बिल्कुल हमारी लड़कियां हैं वो भी फॉर्म भर सकती हैं, जो हमारी बहन है वो भी फॉर्म भर सकती हैं, दिव्यांग है वो भी फॉर्म भर सकते हैं। बिल्कुल निश्चिंत रहें, सारे लोग फॉर्म भर सकते हैं, बस 12th पास होने चाहिए और विद्यार्थियों ग्रेजुएशन पास होने चाहिए। क्या यह केंद्र सरकार की नौकरी है? बिल्कुल विद्यार्थियों, केंद्र सरकार की नौकरी है, हर स्टेट में यहां आपकी पोस्ट होने वाली है। बिल्कुल याद रखना, आपके राज्य की ही आपकी क्या है, वैकेंसी मिलेगी, आप अदर राज्य से भी ये भर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, क्या नौकरी सरकारी है, संविदा भर्ती? बिल्कुल पुनः कह देता हूं, 100% सरकारी भर्ती आने वाली है, संविदा भर्ती नहीं होगी, क्योंकि आपकी भारत सरकार इसको करवाने वाली है। यदि संविदा भर्ती होती तो आपके राज्य आपको इसको क्या करवा देता, इस भर्ती को करवा देता। क्या बात समझ में आ गई? बिल्कुल भारत सरकार की वैकेंसी है, इसलिए सरकारी होगी। आपसे पूछा गया है कि एग्जाम सेंटर कहां आएगा? बिल्कुल एग्जाम सेंटर, पहली प्रायोरिटी ये रहेगी कि जो बालिकाएं हैं वो बालिकाएं भैया अपने ही राज्य में आएंगी, अपने ही राज्य में कोई बड़ा शहर होगा वहां आ जाएंगी, और मेरा मानना तो यह है जितने भी लड़के लड़कियां हैं सबकी अपने ही राज्य में आ जाएगा। बिल्कुल निश्चिंत रहें, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं करें। क्या दिव्यांग और कास्ट कैटेगरी में दोनों में एक समान दोहरा लाभ मिल सकेगा? इससे विद्यार्थी का प्रश्न यह था कि विद्यार्थियों मैं एससी से आ रहा हूं गुरुजी, याद रखना, तो मुझे 5 मार्क्स मिल गए, और लेकिन मैं दिव्यांग भी हूं, तो क्या मुझे आरक्षण मिलेगा? विद्यार्थी एक का लाभ उठा सकते हैं। याद रखना, आपकी सीट फिक्स है, आपकी कट ऑफ कम जाने वाली है, तो या तो आप इधर मार्क्स उठा लीजिए 5, या विद्यार्थियों उधर आप रिजर्वेशन का फायदा उठा लीजिए। एक जगह ही आपको लाभ मिलेगा, दो नावों पर आप सवार नहीं हो सकते। बिल्कुल थोड़ा सा विद्यार्थी याद रखना, समझने वाली बात है। यदि आपकी ऐसी 2 कैटेगरी मिल रही है तो एक का लाभ उठा सकते हैं, अब वो आपकी मर्जी है, या तो आप 5 नंबर उठा लो, या विद्यार्थियों क्या कर सकते हैं, आप कैटेगरी के अनुसार आपका फायदा उठा लो। परीक्षा का माध्यम क्या होगा, मीडियम क्या होगा? इंग्लिश मीडियम, और विद्यार्थियों याद रखना हिंदी होगा। बिल्कुल यहां पर हिंदी मीडियम विद्यार्थियों प्लस विद्यार्थियों आपकी इंग्लिश मीडियम क्या होगा, दोनों बोथ मीडियम में आपकी परीक्षा होने वाली है। बिल्कुल निश्चिंत रहें। पेपर ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव? विद्यार्थियों याद रखना, आपकी जो जीके जीएस ये तो पूछी जाएगी ऑब्जेक्टिव, लेकिन आपकी एग्जाम में हिंदी या इंग्लिश जो केवल पास करनी पड़ेंगी, नंबर नहीं जोड़ेंगे। फिर कह रहा हूं ये केवल सब्जेक्टिव होंगी। अभी सिलेबस की चर्चा करूंगा जब डिटेल से आपको बताऊंगा। बिल्कुल नेक्स्ट प्रश्न है, क्या इस भर्ती में टाइपिंग टेस्ट होगा? बिल्कुल विद्यार्थियों, कोई आपका टाइपिंग टेस्ट की जरूरत नहीं है, चाहे आप सुपरवाइजर के लिए भर रहे हो चाहे क्लर्क के लिए, इसमें कोई भी टाइपिंग टेस्ट नहीं रखा है। नेक्स्ट प्रश्न, क्या इस भर्ती में फिजिकल और मेडिकल रखा गया है? बिल्कुल नहीं विद्यार्थियों, याद रखना, यदि फिजिकल और मेडिकल होता तो दिव्यांग भाइयों के लिए, बहनों के लिए जरूरत ही नहीं थी फॉर्म भरवाने की। इसलिए विद्यार्थियों इसमें न कोई फिजिकल है न कोई मेडिकल है, निश्चिंत होकर के आप पेपर दिए। न कोई आपका यहाँ भैया टाइपिंग टेस्ट होने वाला है, न फिजिकल न मेडिकल न टाइपिंग टेस्ट, बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। नेक्स्ट, एक्स सर्विसमैन होते हैं, क्या उनके लिए आरक्षण होगा? बिल्कुल होगा विद्यार्थियों, 100% होगा। याद रखना, जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए भी यहाँ आरक्षण का लाभ मिलेगा। याद रखना,
उनकी कैटेगरी आएंगी, उनकी अलग से पोस्ट बना दी जाएंगी, उनके तहत आपके क्या करनी है विद्यार्थियों, उनकी तैयारी करवाई जाएगी, उनकी वैकेंसी निकाली जाएगी। अब देखिए सिलेबस की चर्चा कर देते हैं, पर्दाफाश कर देते हैं। ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा क्योंकि विद्यार्थियों वैसे ही आपको पता है ज्यादा समय लेने से आपका नुकसान है, क्योंकि आपका समय ज्यादा खराब होता है। इसलिए विद्यार्थियों आपको याद रखना है, यहां पर सिलेबस में देखो 3 चीज आपको याद रखनी है। जीके आपको याद रखनी है, यहां रीजनिंग याद रखनी है, एक आपको मैथ्स याद रखनी है। और बिल्कुल ये आपको याद रखना है विद्यार्थियों, केवल पास करना है, नंबर नहीं जुड़ेंगे। या तो हिंदी या आपकी इंग्लिश जुड़ेगी। अहर्ता का मतलब है केवल आपको पेपर पास करना पड़ेगा, इसका कोई नंबर नहीं जुड़ेगा। 70 नंबर का आपका पेपर होने वाला है विद्यार्थियों, याद रखना। ये हिंदी इंग्लिश तो आपका रिटन एग्जाम होगा, जिसमें आपके लेटर या पत्र होते हैं विद्यार्थियों, ये आपसे लिखवाए जाएंगे। केवल केवल आपको यहां से पासिंग मार्क्स लाना है और ये सारे ऑब्जेक्टिव होने वाले हैं। जीके में हम की इंडियन हिस्ट्री की चर्चा करेंगे, इंडियन ज्योग्राफी की चर्चा करेंगे और इंडियन पॉलिटी की चर्चा करेंगे। इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी से विद्यार्थियों 50 प्रश्न आएंगे, आपके याद रखना। यदि रीजनिंग की बात कर लेता हूं 15 प्रश्न आपके यहां से आने वाले हैं, और मैथ्स की बात कर लेता हूं 5 प्रश्न यहां से आने वाले हैं। 50 और भैया 15 और 5 20, 50 और 20 70, 70 आपका भैया क्या हो जाएगा, लास्ट फाइनल अंक हो जाएंगे, जो मैंने आपको बताया। और हिंदी इंग्लिश आपको केवल रिटर्न करके पास करना पड़ेगा, नंबर यहां पर नहीं जोड़ेंगे, केवल पासिंग मार्क्स लाने पड़ेंगे। केवल आपको ध्यान देना है तो जीके पर ध्यान देना है, रीजनिंग पर ध्यान देना है और मैथ्स पर ध्यान देना है। अब रणनीति क्या होगी, किस तरह से 70 में से 70 अंक लाएं विद्यार्थियों, आपको सिलेक्शन लेना है। तो गुरुजी अब हमें बता दीजिए, आपने तो कहा था कि ये 70 नंबर की मैंने बात करी है कि ये 70 नंबर का आपका टेस्ट होगा। इधर ये 5 5 और ये 20, इस 20 में से लगभग सभी विद्यार्थियों को 15 नंबर तो मिलेंगे। 15 नंबर सभी के मिलेंगे क्योंकि 10वीं 12वीं में आप सब पास होंगे। बस 20 नंबर उनको मिलेंगे जिनकी परसेंटेज 90 से ऊपर है। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, यहां से आपके 2-4 नंबर कटेंगे, लगभग यहां से आ जाएंगे। ये कैटेगरी के आपके 5 और 5 10 नंबर है, या तो इन कैटेगरी वाले हैं इनको लाभ मिल जाएगा, यदि आप नहीं है तो इनकी भरपाई इन 70 नंबर से आपको करनी पड़ेगी। और ये 70 नंबर का जुगाड़ कहां से आएगा, ये 70 नंबर का जुगाड़ यहां से आएगा, बिल्कुल निश्चिंत रहें। इंडियन जीके, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। रीजनिंग पढ़नी पड़ेगी, मैथ्स पढ़नी पड़ेगी और हम आपको यहां से हिंदी पढ़नी पड़ेगी। एक एक बात आपको समझ में आ गई होगी। क्या सारी बात यहां से समझ में आ गई? बिल्कुल विद्यार्थियों, 70 प्रश्न यहां पर आएंगे, 70 नंबर हो गए आपके। इसमें से आपकी मेरिट बनेगी और मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। टोटल सिलेबस आपका ये है। गुरुजी तैयारी कैसे करें, अब इतना बता दिया तो हमें बता दो। फॉर्म तो 6 मई से शुरू हो गए, फॉर्म शुरू हो गए, आपको मैंने सब्जेक्ट बता दी कि ये पढ़ना है, ये आपका पैटर्न रहेगा। अब तैयारी कैसे करें, सबसे बड़ा प्रश्न ये है, क्या हम यूपी से हैं फॉर्म भर सकते हैं? फिर कह रहा हूं यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, विद्यार्थियों आप कहीं से हो, राजस्थान, आप सब ही फॉर्म भर सकते हैं, बिल्कुल निश्चिंत रहो। भारत के यदि किसी राज्य से यदि आप बिलोंग कर रहे हैं, सारे विद्यार्थी आप फॉर्म भर सकते हो। बिल्कुल आपके आसपास आपकी नौकरी मिल जाएगी यदि आपने बढ़िया मार्क्स यहां पर लेकर के आ गए हैं, तो बिल्कुल निश्चिंत रहें। अब मन में प्रश्न आया गुरुजी तैयारी कैसे करें, तो तैयारी करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर पर जाना है। किस पर जाना है भैया, यहां पर गूगल प्ले स्टोर की तरफ जाइए आप, और गूगल प्ले स्टोर पर आप जाते ही सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सीवी एजुकेशन हब लिखना है। जो यहां पर दिख रहा है ये सीवी एजुकेशन और हब जो आपको दिख रहा है, ये सीवी एजुकेशन हब जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है। जैसे ही आपने इसको लिखा, लिखते ही आपके सामने मोबाइल में कुछ इस तरह का एप्लीकेशन आ जाएगा। एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिए, आप देखेंगे इस तरह का आपको लोगो दिख जाएगा। आप सबसे पहले हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। चलो सर हमने आपका एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया, तब आपको एप्लीकेशन के अंदर इस तरह का कुछ कोर्स दिखेगा। देखिएगा, हम लेकर के आए हैं विद्यार्थियों विजय बैच। अब की बार हमको सीपीडब्ल्यू बैच में विद्यार्थियों याद रखना, बिल्कुल विद्यार्थियों सीपीडब्ल्यूडी बैच के लिए विद्यार्थियों आपको यदि पास होना है तो हम लेकर के आए हैं विजय बैच। और विद्यार्थियों याद रखना, अब की बार आपको विजयी होना है, हम भी आपको आशीर्वाद देते हैं, विजयी भव। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, सीपीडब्ल्यूडी भर्ती 2025 के लिए हम आपके लिए विजय बैच लेकर के आ गए हैं। इसमें हम आपको क्या देने वाले हैं, जरा सुन लीजिए विद्यार्थियों। हम आपको इसमें कंप्लीट कोर्स यहां पर देने वाले हैं। यहां पर आपको लगातार क्लासेज मिलेंगी, लाइव क्लासेज प्लस रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगी। आपके यहां पर टेस्ट होने वाला है, साथ में टेस्ट के साथ क्विज भी होगी विद्यार्थियों, याद रखना। इतना ही नहीं, आपको यहां पर टेस्ट सीरीज होगी, क्विज होगी, डीपीपी वन लाइनर टेस्ट होने वाले हैं। इतना ही नहीं मेरे प्यारे साथियों, आपको यहां पर नोट्स मिलने वाले हैं। नोट्स आपको पीडीएफ में दिए जाएंगे, पैनल पीडीएफ दी जाएगी, अलग से आपको नोट्स दिए जाएंगे। और नीचे एक लाइन लिखी हुई है, नौकरी आपकी और जिम्मेदारी
हमारी, जब आपने जिम्मेदारी हमें सौंप दी तो निश्चिंत हो जाइए, अब की बार सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता विद्यार्थियों। इसके लिए आप कहेंगे गुरुजी कोर्स की फीस कितनी रखी है? अरे मेरे प्यारे साथियों, जो विद्यार्थी हमारी वीडियो देख रहे हैं, 7 दिन का समय है, याद रखना आपको 5,000 रेट है, लेकिन हमने क्रॉस कर दी है। जो मेरे प्यारे विद्यार्थी हमसे जुड़े हैं, बिल्कुल रेट हमने आधे से भी ज्यादा कर दी, आपको लगभग 50% से ज्यादा का डिस्काउंट दे दिया। मात्र आपको 2100 रुपए में आपको ये विजयी बैच मिलने वाला है। सर हमें जरा बता दो, कंफ्यूजन की स्थिति है, मैं तो करना चाहता हूं किसकी तैयारी, सुपरवाइजर वाले की तैयारी, और जो मेरी बीवी है, मेरी भाई है, मेरी बहन है, वो तैयारी करना चाहता है क्लर्क की। अब क्या करें? बिल्कुल घबराएं नहीं, केवल और केवल आपको 2100 रुपए में बैच खरीद लेना है। उसके अंदर आपको 2 पार्ट मिल जाएंगे, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए में आपको मिल जाएगा क्लर्क के लिए और पार्ट बी में आपको मिल जाएगा सुपरवाइजर के लिए। तो बिल्कुल निश्चिंत रहें, केवल 2100 रुपए में अब आपके कोर्स कितने हो गए? 2 हो गए। और बताओ ऑफर कितना चाहिए? 2100 में आधा कर दीजिए, 1000 रुपए के आपके दोनों बैच पड़ गए। एक ऐप से आप क्या कर सकते हैं, 2 लोग तैयारी कर सकते हैं। बिल्कुल निश्चिंत रहें। फिर भी आपको किसी तरह की कोई समस्या है, ऐप से संबंधित जानकारी लेनी है, तो ये मेरा नंबर आपको दिख रहा होगा, 7014495956 पर आप मुझे कॉल और व्हाट्सएप मैसेज करके ये पूछ सकते हैं कि सर एग्जाम कब होगी। कोई भी मन में संशय है, बिना डरे, बिना कोई शंका के आप भैया मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। इस एप्लीकेशन के बारे में, इस कोर्स के बारे में, इस विजय बैच के बारे में मुझसे जानकारी ले सकते हैं और सीपीडब्ल्यूडी भर्ती 2025 के बारे में भी पूछ सकते हैं। बिल्कुल निश्चिंत रहिए विद्यार्थियों। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो सबसे पहले आप इस वीडियो को क्या करें, सबसे पहले लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और विद्यार्थियों, यदि आप चाहते हैं शिक्षा जगत की हर न्यूज सबसे पहले ऑफिशियल न्यूज आप तक पहुंचे, तो इस वीडियो को जल्दी से जल्दी जितने भी ग्रुप हैं सब में शेयर कर दीजिए, चाहे ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप, चाहे इंस्टाग्राम ग्रुप, चाहे फेसबुक ग्रुप, चाहे टेलीग्राम ग्रुप, सब में इस वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिए। चलिए विद्यार्थियों, और आपके लिए क्या छुपा रखा है मैंने, देखिए। यदि आप मेरे प्यारे विद्यार्थियों सीपीडब्ल्यूडी भर्ती बैच 2025 आप विजयी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफर 7 दिनों के लिए आपको 2100 रुपए में आपको विद्यार्थियों दोनों यहां पर मिल जाएंगे, एक तो सुपरवाइजर और एक विद्यार्थियों क्लर्क, तो दोनों आपको ऑप्शन ए और बी करके इसी में मिल जाएंगे, इसी रेट में। कंप्लीट आपको सारी चीजें बता दी हैं, लेकिन आप हमारे जब एप्लीकेशन में जाएंगे, शिवी एजुकेशन हब में जाएंगे, तब आपको अंदर क्या क्या देखने को मिलेगा, पोस्टल नोट्स आपको मिलेंगे। इसका मतलब जो विद्यार्थी चाहते हैं सर मैं तो इंग्लिश मीडियम से हूं, प्योर इंग्लिश में तैयारी करना चाहती हूं और मेरे घर तक नोट्स पहुंचा दो, तो बिल्कुल हम बाई पोस्ट उसको क्या है, उसके एड्रेस तक नोट्स पहुंचा देंगे। बिल्कुल निश्चिंत रहें, चाहे कोई सी भर्ती की एग्जाम कर रहे हो। इसके अलावा नहीं, आप चाहे भैया याद रखना, सीपीडब्ल्यूडी भर्ती की बात नहीं कर रहा, किसी भी भर्ती का नाम लीजिए आप पूरे इंडिया की और उस भर्ती के नोट आपके घर तक बाई पोस्ट पहुंच जाएंगे, एड्रेस तक। बिल्कुल निश्चिंत रहें। दूसरी बात, हमारे एप्लीकेशन सीबी एजुकेशन हब में आपको इंडिया जीके का आपको कॉम्बो बैच मिलेगा। चाहे आप इंडिया एसएससी, बैंकिंग, रेलवे किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए जीके का कॉम्बो बैच भी हम लेकर के आए हैं। आप चाहे राजस्थान की कोई भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, चाहे राजस्थान 4th ग्रेड हो, पटवारी हो, रीट हो, भैया शिक्षक भर्ती परीक्षा हो, एसआई हो, पुलिस हो, कांस्टेबल हो, इसके अलावा रोडवे ड्राइवर भर्ती, इस सारी भर्तियों के लिए हम राजस्थान जीके का कॉम्बो बैच भी लेकर के आए हैं। राजस्थान में बड़ी इंपॉर्टेंट बहुत जोरदार भर्ती आई है, राजस्थान फ्लाइंग ऑफिसर, जिसे राजस्थान उड़न अधिकारी कहते हैं। राजस्थान भैया इसे टिकट इंस्पेक्टर के नाम से भी जानते हैं विद्यार्थियों। इस भर्ती के लिए भी हमने उड़ान बैच जारी कर रखा है, आप उसे भी जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। जो विद्यार्थी बिल्कुल पहली बार हमारे एप्लीकेशन पर नए हैं, तो भैया क्या कर सकते हैं, यहां से फ्री में टेस्ट दे सकते हैं। बिल्कुल निश्चिंत रहें और टेस्ट दे करके अपनी तैयारी में धार दे सकते हैं। अब गुरुजी बता दो एक बार ईमानदारी से हमें क्या करना चाहिए। ईमानदारी से बता देता हूं, जिस विद्यार्थी को सिलेक्शन चाहिए 2025 में, भर्ती 2025 में ही कंप्लीट हो जाएगी, मतलब हो जाएगी। सिलेक्शन हो जाएगा तो हो जाएगा। केवल विद्यार्थियों 1000-2000 मत देखा करो, आपको सिलेक्शन लेना है तो विजय बैच आपको जुड़ना ही पड़ेगा। कोई ऑप्शन नहीं है इस दुनिया में, केवल मेहनत आपको करनी पड़ेगी। फिर कह रहा हूं, अभी नहीं तो कभी नहीं विद्यार्थियों, आपको विजयी बैच लेकर के जल्दी से तैयारी शुरू कर देनी है। 2025 में भर्ती कंप्लीट हो जाएगी, ज्वाइनिंग मिल जाएगी, मतलब मिल जाएगी। अब विद्यार्थियों आपकी गलती रहेगी यदि आपने तैयारी शुरू नहीं करी तो। फिर भी कोई समस्या आ रही है तो 7014495956 इस नंबर पर आप मुझे कॉल मैसेज करके सारी जानकारी ले सकते हैं। ये मेरा खुद का नंबर है, मैं आपसे खुद बात करूंगा। बिल्कुल निश्चिंत होकर के, निडर होकर के बैच के बारे में, भर्ती के बारे में पूछ सकते हैं। चलिए विद्यार्थियों, अब आपके सामने अंतिम सवाल लेकर के आता हूं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है विद्यार्थियों तो इसे शेयर कर देना। नेक्स्ट वीडियो में यदि आप अच्छा हमारे रेस्पॉन्स देते हैं
तब आपके सामने ये नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊंगा, उसमें बताऊंगा परीक्षा कब होगी, संभावित इसकी कट ऑफ क्या रहने वाली है, सटीक रणनीति क्या होगी, और आपके जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी कमेंट हैं विद्यार्थियों, उन सब के लिए मैं यहां पर जवाब देने वाला हूं। तो विद्यार्थियों, बिना किसी शंका के आप बिल्कुल मस्ती से, आनंदमय तरीके से आपको क्या करना है, इस बैच को ज्वाइन करके CPWD विभाग भर्ती परीक्षा 2025 के लिए तैयारी शुरू कर देनी है। बिल्कुल आपको क्या करना है, कोई टेंशन नहीं करनी है। यदि कोई दिक्कत आ रही है तब आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं। इसी तरह की यदि आपको ऑफिशियल न्यूज चाहिए, शिक्षा जगत की सारी खबरों से यदि आप अपडेट होना चाहते हैं, तब आप सीबी एजुकेशन हब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें, तथा जितने भी आपके पास ग्रुप हैं, आपके यार दोस्त मित्र सखा बंधु बांधव, सब में इस वीडियो की लिंक को शेयर करें विद्यार्थियों, और हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं इसी तरह की धमाकेदार अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।